मुस्तफ़ा अर्गमान शहराज विद टू अदर्स जेंजी टोले का एक और कारनामा जो पिछले कई हफ्तों से न सिर्फ न्यूज चैनल की जीनत बना बैठा है बल्कि इस दौर के दो इंपॉर्टेंट रिश्तों को भी हाईलाइट कर गया है, जिसे हम कहते हैं दोस्ती एंड पेरेंटिंग, जो जरिया बनी एक ऐसे फिल्मी मर्डर का जो सुनने में बहुत ही अनरियलिस्टिक और इंस्पायर्ड बाय नेटफ्लिक्स थ्रिलिंग जनरा लगती। 6 जनवरी को 23 साला मुस्तफ़ा, जो कि बीबीए का स्टूडेंट था, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड अर्गमान के घर बुलाया जाता है एंड गॉन मिसिंग। रात देर तक घर वापस न आना और मुस्तफ़ा का अपनी माँ का कॉल न उठाना उसे बेचैन करता है और उसे मजबूर करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाए और बेटे के लापता होने की रिपोर्ट रजिस्टर करवाए। वहां पहुंचने पे नवा कटा सामने आता है कि बरखुरदार पे पहले ही ड्रग डीलिंग का पर्चा कटा हुआ है और जैसा कि माशाल्लाह पाकिस्तान की पुलिस है, ये देखने के बाद मिसिंग वाली बात को सीरियस ही नहीं लिया कि भाई बेटे का रिकॉर्ड ऐसा है, नशा करके कहीं पड़ा होगा, बीबी तुम घर जाओ, होश में आएगा तो वापस घर ही आएगा। खैर जी, 2-3 दिन बाद केस मिसिंग से मिस्ट्री की तरफ मुड़ जाता है और मुस्तफ़ा की मां को इंटरनेशनल नंबर से अननोन कॉल आती है और उसकी जान की अवज़ 2 करोड़ रैंसम डिमांड किया जाता है। और जब ये बात पुलिस को बताई जाती है तब जाके उनके जंग आलूदा दिमाग को तेल लगता है और केस CIA पुलिस को ट्रांसफर किया जाता है दैट मुस्तफ़ा इज एक्चुअली गॉन मिसिंग। और फिर केस को सीरियस लेते हुए फोन को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि मुस्तफ़ा नॉन PTA फोन यूज करता था जिसमें सिम ही नहीं होती, सो ट्रेस करने में भी काफी टाइम लग गया। इस दौरान 12 जनवरी को हक चौकी बलूचिस्तान में एक जली हुई गाड़ी में लाश मिलती है, जिसकी इनिशियली तस्दीक ना होने की सूरत में ईदी वाले उसे दफना आते हैं, जो बाद में पता चलता है कि मुस्तफ़ा की ही थी। अब द पॉइंट इज, इस गाड़ी में 2 बंदे लाश DHA से इतने दूर ले कैसे गए? वेयर द हेल वाज सिक्योरिटी, जो हर बेकसूर बाइक वाले को रोक रोक के पैसे बटोर रही होती है, और 2 क्रिमिनल सिंध पुलिस की नाक के नीचे गाड़ी में लाश को ले गए और गाड़ी को जलाया और फिर वापस भी आ गए और पुलिस भंग पीकर सोती रही। मुस्तफ़ा का फोन ट्रेस होने पर पुलिस अर्गमान के घर छापा मारती है और वो बेन एफ्लेक की बिगड़ी हुई औलाद पुलिस पर ही फायरिंग कर देती है। जब छापा मारा था तो इसके घर से जदीद असलहा बरामद किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि करोड़ों रुपए का ये असला है जो उसने अपने घर पर रखा हुआ था। And got arrested from his home along with his friend शहराज, जो कि मुस्तफ़ा के मर्डर में ना सिर्फ आई विटनेस था बल्कि मुलविस भी था। अर्गमान की बात करें तो माशाल्लाह से बहुत पहुंचे हुए शौक पाल रखे थे। तलाशी लेने पे ऑटोमेटेड वेपन, स्निपर्स, फैंसी नंबर प्लेट, कार्ड्स, 64 लैपटॉप्स, सेलफोन समेत ड्रग्स मिली। यही नहीं भाई, आगे सुने। 8 साल से चर्सी का लकब लिए अर्गमान पूरे गैंग समेत ड्रग डीलिंग का अड्डा चला रहा था एंड वाज आल्सो एंगेज्ड इन लार्ज स्केल फाइनेंशियल स्कैम्स, और घर को डिस्को क्लब भी बना रखा था, मतलब माहौल चल रहा था भाई। बाप कामरान कुरैशी से पूछा गया कि भाई ये सब क्या सीन है, तो भाई फरमाते हैं कि इतने सारे सेलफोन्स एंड लैपटॉप घर में इसलिए रखे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस है। ये कोई कॉल सेंटर नहीं था, कॉल सेंटर, इट वाज अ SOFTWARE हाउस। बट आई थिंक बेटे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। बाप की बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड से वो खुद भी एक क्रिमिनल मालूम होता है, जो आगे जाकर पता चला कि सच है, और 1990 से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मुलविस विद द लिंक ऑफ ड्रग पेडलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रनिंग अ प्रोस्टिट्यूट रिंग। मतलब बच्चा ही नहीं, खानदान ही गंदा था। और अफसोस के 25 साल से क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला इंसान खुलेआम सिर्फ फिर ही नहीं रहा था बल्कि मंशियात के अड्डे भी चला रहा था, विच क्लियरली शोज द लेवल ऑफ आवर सिक्योरिटी इन द कंट्री। पूछा गया कि भाई घर में वेपन्स का क्या काम और पुलिस पर फायरिंग करना, ऑन दैट ही सेड मेरा बेटा डर गया था कि पुलिस हमारा सॉफ्टवेयर डेटा चुराने आई है। डाकू आएंगे घर में, आप क्या करेंगे? प्यार करेंगे? सीरियसली, अपने बेटे के काले करतूत छुपाने के लिए इससे बकवास चवली आज तक रूए जमीन पर नहीं मिलेगी। भला पुलिस को क्या आनी पड़ी है कि सॉफ्टवेयर चुराने आ जाए, जबकि मोस्टली उनका अपना सॉफ्टवेयर प्रो मैक्स होता है। वेपन्स के मुतालिक साहब फरमाते हैं कि जी हमने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हुए हैं। इन्हें देखकर लोगों को इनसे सेल्फ डिफेंस लेना चाहिए, और कहता है कि मैं एक रॉक स्टार हूँ, इसलिए ऐसी चीजों का शौक नहीं है। मैं पाकिस्तान का पहला रॉक स्टार था। खुश रहो एक निजी टीवी और उदास न हो। बेटा तू रॉक नहीं, तू शॉक स्टार है। और जाहिरी सी बात है, जब काले करतूत इतने हाई लेवल होंगे तो इन सबको हाइड करने के लिए तगड़ी सोर्सेज भी रखी गई होंगी, और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी एंड ATC के डिसीजन को चैलेंज करते हुए अर्गमान को फिजिकल के बजाय जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया। हियर वी सॉ हिज फादर्स पावरफुल लिंक्स। और हठधर्मी और बेशर्मी की इंतहा के इस बंदे ने साथ ही पुलिस की बिला वजह इसके घर पे रेड करने का केस फाइल कर। बड़ा हरामी हो बेटा। इवन मुस्तफ़ा के पेरेंट्स को कहा गया कि पैसों के बदले मुस्तफ़ा का खून माफ कर दे, मगर बकरे का बाप कब तक खैर मनाता। और इस सब से केस ने और हवा पकड़ी और बिगड़ी हुई औलाद को जिस्मानी रिमांड के लिए भी भेजा गया और तोते की तरह सब कुछ उगलवाया भी गया, जिसकी समरी कुछ यूँ मिली। मुस्तफ़ा जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसे लोहे की रॉड मारी, जख्मी होकर नीचे गिरा तो मैंने कहा अब टॉस करूंगा, हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो और मारूंगा। मुलजिम अरमगान का तहकीकाती टीम को बयान। मुलजिम ने हमने मुस्तफ़ा को कहा भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफ़ा उठ न सका तो अरमगान ने फिर सिक्का उछाला।
पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी समेत आग लगा दी। जली हुई हालत में मिली थी, उसका सर भी नहीं था, उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों टांगे भी नहीं थी, कटी हुई थी और वो हमें मिले नहीं। वो सिर्फ हमें धड़ मिला है, वो भी जला हुआ मिला। ना सिर्फ ये बल्कि इस साइकोपाथ ने मुस्तफा के कत्ल से पहले एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मर्डर ने जहां एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, दूसरी तरफ एक ड्रग माफिया को बेनकाब किया जो माशरे में नासूर की तरह फैल रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं, और हाईलाइट किया कि आजकल की दोस्तियां कैसी हैं और माँ बाप की परवरिश जो औलाद की कत्ल का बाइस बनी। इट्स अ फ्रेंडली एडवाइस फॉर पेरेंट्स कि अपने बच्चों के सर्कल पर नजर रखें। पैसा होना अच्छी चीज है, फैसिलिटीज देना भी अच्छा है और फन एक्टिविटीज करना भी अच्छा है, मगर सिर्फ उन दोस्तों के साथ जिनके माँ बाप को आप पर्सनली जानते हो। और स्ट्रिक्टनेस और बाप का डर बेसिक पेरेंटिंग में आता है ताकि माँ बाप को ऐसी अजियतें ना फेस करनी पड़े। But नहीं, nowadays pampered guys with bad habits are acceptable for parents, then they should not cry on such loss because at the end वो तो बच्चा ही है। बड़े ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो औलाद के साथ ऐसा ही होता है फिर। एंड फॉर जेंजी यूथ, खुदारा मुस्तफा जैसे कई लड़के लड़कियां अरमगान जैसे क्रिमिनल फैमिली बैकग्राउंड जैसे दोस्तों में उठ बैठ रहे होंगे जो सिर्फ उन्हें अपने काले कामों के लिए यूज करने के बाद मार के ऐसी जगह फेंकते हैं कि लाश की शिनाख्त करना मुश्किल हो। दे आर वर्स देन एनिमल विद ह्यूमन फेसेस। अपने आप को ऐसी सोहबतों से दूर रखें। और पाकिस्तान में ड्रग डीलिंग कल्चर स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज में बढ़ना हर माँ बाप के लिए अलार्मिंग होना चाहिए। सो प्लीज पे सम अटेंशन टू योर चिल्ड्रंस एक्टिविटीज एंड सर्कल। और जेंजी बच्चों, कुत्ता पालो लेकिन दोस्तियां नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई ही सगे हैं और दूसरा कोई होगा भी तो तुम लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से होगा। सो बी अवेयर। आप सब इस पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सब्सक्राइब बुरकाबाजी, यहाँ सब चलेगा।